नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भूगोल। साथियों, आप सभी का महत्वपूर्ण पेपर है, ठीक है। नेट जेआरएफ संकल्प आपको पूरा करना है। यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा आपको जो है परसों मतलब कल आपकी परीक्षा है। साथियों, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि एग्जाम हॉल में अपने आप को कैसे मैनेज करना है। जो पेपर सोल्व करते हैं, एक तो पढ़ना अलग चीज होता है, पेपर को एग्जाम हॉल में सोल्व करना अलग बात होती है। तो इस छोटे से सेशन में टू द पॉइंट हम ये बात करेंगे कि कैसे एक तार्किक लॉजिकली आप तुक्का लगाकर नंबर बढ़ा सकते हैं। कैसे पेपर सोल्व करने के दौरान कुछ बेसिक बातें हैं, वो अगर ध्यान में आपके माइंड में रहती है तो आप उसको क्या है सुधार सकते हैं अच्छे से। साथियों, तो यहां पर पेपर सोल्व करने की एक सटीक रणनीति के रूप में, और ये बेसिक बातें हैं, अगर इन पे आपने फोकस कर लिया तो 15 से 20 मार्क्स 25 मार्क्स आसानी से आप उसमें इंक्रीज कर सकते हैं, केवल आपकी एग्जाम हॉल की रणनीति से। तो साथियों, तुक्का भी लगाएं तो सोच समझकर लगाएं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सोच समझकर करें, बारीकी से पढ़ें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें, और कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसको आप सभी को करना है। साथियों, तो पेपर एग्जाम हॉल सटीक रणनीति क्या हो सकती है, तुक्का कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है कि पेपर थर्ड भी यहां पर होगा आपका, है ना। पेपर थर्ड मतलब सॉरी जीके मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा आपका पेपर वन, ठीक है, वो भी यहां पर होगा। क्योंकि महत्वपूर्ण है, पेपर वन में समय लगता है। जब आप मैथ डीआई, है ना, कुछ रीजनिंग, ये सारे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये सारे पार्ट करते हैं, तो यहाँ पर समय लगता है। तो एक तो टाइम की इंपॉर्टेंस सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। भूगोल में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समय की। अगर पेपर लेंथी आ गया तो भूगोल में भी समय की दिक्कत होती है, टाइम कम पड़ता है, क्योंकि 3 बार हम उस पेपर को पूरा राउंड नहीं मार पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है। इसलिए विच सेक्शन टू स्टार्ट विथ। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है, जो सबसे पहले आता है, जो सबसे पहले आपको आता है, ठीक है, वहीं से आपको स्टार्ट करना है। कोई सेक्शन मन माइंड में नहीं रखना है, फटाफट पेपर देखते जाओ, नहीं आया छोड़ दो, अटकना नहीं है, फटाफट आगे बढ़ो। एक राउंड में फटाफट सरसरी नजर से पूरे पेपर को करते जाओ, जो आसान आसान है उसको फटाफट आप सब लोग करते जाओ, ठीक है। साथियों, कभी भी एग्जाम अटेम्प्ट करने के दौरान सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है ना। नेवर फॉलो द सीक्वेंस, जो पहले आता है उसको करते जाओ, ठीक है। और कुछ संशय में क्वेश्चन छोड़ना भी है कि इसको लास्ट राउंड में देखेंगे या बाद में देखेंगे, सोच समझ कर करेंगे। तो फटाफट एक बार ससरी नजर से पूरा पेपर आपके द्वारा देखा जाना चाहिए। अटेम्प्ट पेपर इन 3 स्टेज। साथियों, पेपर को 3 स्टेज में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। साथियों, जैसे अगर हम बात करें कि 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे का पेपर है, तो फर्स्ट 1 घंटा मान लीजिए आप किसको दे दो, पेपर वन को दे दो, ठीक है, पेपर वन को दे दो, या इसमें टाइम मान लो, या तीनों ही आप मान लो साथ में अटेम्प्ट करते हो। तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि स्टार्टिंग के 1 घंटे और 50 मिनट, मतलब 1.5 घंटे में आप पूरे पेपर से फर्स्ट राउंड में गो थ्रू हो जाओ। फटाफट 1.5 घंटे में पूरा पेपर देख लो, 150 क्वेश्चन देख लो, आपकी नजरों से उसके सामने से निकालो, और आराम से निकाले जा सकते हैं। जो ज्यादा लेंथी है उसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि लास्ट यहां पर जो है 1 घंटा बचेगा, ठीक है। 1 घंटे 50 मिनट लिख दिया मैंने, सॉरी 1 घंटा 30 मिनट आएगा इसमें, 1 घंटा ये 30 मिनट, ठीक है। तो 1.5 घंटे में, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट में पूरा पेपर देख लो। फिर जो समय बचता है, अब कितना समय बचेगा, 1.5 घंटा। अगले 1 घंटे में धीरे धीरे सोच समझ के करना है, ठीक है। अगले 1 घंटे में थोड़ा सोचना है, जहां पर आप अटक रहे थे वहां पर थोड़ा सोच समझ कर करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। और लास्ट जो 30 मिनट बचेंगे उसमें आपको, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो यहां पे आपको क्या लगाना है, तुक्का लगाना है, ठीक है। ये जो तुक्के लगेंगे लास्ट में, इस पे अच्छे से लॉजिकल तुक्का होना चाहिए, तार्किक सोचना है, ऐसा नहीं हवाबाजी में तुक्का लगा दिए। थोड़ा सोच सोच समझ कर तुक्का लगाएंगे तो तीसरे राउंड में, ये फर्स्ट राउंड हो गया, पहले 1.5 घंटा, फिर अगला 1 घंटा, सेकेंड राउंड हो गया, फिर अगला आधा घंटा जो है, ये साथियों यहां पर तुक्का लगाने का है, सोच समझकर चीजों को आगे बढ़ने का है। कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, थोड़ी सी शांत स्वभाव से, थोड़ी सी अंदर की शांति से चीजों को रिकॉल कर लिया, तो हो सकता है कि इस तुक्के में मान लो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, उस 20-25 क्वेश्चन में से आप आधे ठीक करके आ जाओ, इतनी संभावना है यहां पर। इसलिए सोच समझ के एलिमिनेट करना है, पहले हमेशा एलिमिनेट करो और फिर
एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचो। ठीक है, एलिमिनेट रोंग ऑप्शन सबसे पहले। ठीक है, रिमूव ऑफसेट वैल्यू स्टेटमेंट। ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर 70% ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव ऑप्शन राइट होने की संभावना रहती है। ठीक है, पहले आप जो है सबसे पहले गलत को छांटो, है ना, गलत को एलिमिनेट करो और गलत से आप कहां पहुंचो, सही पर पहुंचो कि ये 3 ऑप्शन 100% गलत होंगे, चौथे ऑप्शन या तीसरे चौथे ऑप्शन में संभावना है, आपके आंसर की छुपे होने की संभावना है। तो थोड़ा सा पहचानना है, इस टाइप के कुछ कीवर्ड होते हैं, उससे भी चीजों को आप, है ना, ठीक कर सकते हैं। आपने देखो खूब सारे पीवाईक्यूज पढ़े होंगे, तो जो आपने पीवाईक्यूज किए हैं उस पीवाईक्यूज की रणनीति यहां पर आपके शानदार काम आएगी। पीवाईक्यूज की रणनीति आपकी बहुत महत्वपूर्ण और शानदार काम आएगी। ठीक है साथियों, विशेष तौर पे इसका आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है यहां पर, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, जैसे बी और सी, ये रिसर्च हो चुका है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, एकदम कुछ भी समझ में नहीं आए, तो यहां पर देखो 60 से 70% संभावना होती है तुक्का लगाने में, आंसर या तो बी में या फिर सी में छुपा हुआ होता है। ये एक रिसर्च बेस्ड है कि बी और सी में आंसर छुपा हुआ होता है, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आए तो बी और सी टिका के लास्ट में तुक्का लगा के आ जाइए। ठीक है साथियों, तो ये देखो वैसे बहुत इसका महत्वपूर्ण फायदा नहीं है, लेकिन कई बार कुछ बेसिक चीजें होती है। मान लो 5 क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इस टेक्निक से हो सकता है कि 5 में से आपके 3 सही हो जाए, है ना। तो इस प्रकार लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए ये अत्यधिक लॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इसका थोड़ा छोटा है, ये अत्यधिक और लॉन्ग है ना, ये इस प्रकार स्टेटमेंट है। तो जो लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट होता है इसके लगभग 80% सही होने के चांसेस रहते हैं। आप सबको पता है कि नेट में लंबे चौड़े बड़े बड़े कथन कारण आते हैं। ठीक है, ये हमेशा सत्य नहीं होता, लेकिन 60-70%, 80% संभावना रहती है कि जो सबसे लंबा कथन है, ठीक है, वही सत्य होगा। लेकिन भाषा पहचाननी है ना। इसमें कहीं पर देखो कुछ शब्द आते हैं, ऑलवेज, जैसे कहीं हमेशा आ गया, कहीं पर नहीं आ गया, कहीं पर या आ गया, है ना, कहीं पर निरपेक्ष आ गया, ऐसी कुछ शब्दावली होती है ना, नहीं, हमेशा, या, निरपेक्ष, और इस टाइप की कुछ शब्दावली है, उससे, है ना, उस स्टेटमेंट को समझना है। अगर समझ लिया तो उसमें आप अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे और आप ठीक कर पाएंगे। हमेशा यहां पर देखो साथियों, यहां पर गड़बड़ कहां होती है, बीइंग और कॉन्फिडेंट व्हाइल अटेम्प्टिंग द आंसर। हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत फटाफट आंसर दे देते हैं, सोचते नहीं है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं कि यार ये तो अभी मैंने पढ़ा है, वो तुरंत में अभी पढ़ के आया हूं, मुझे बहुत अच्छे से आता है, फटाफट करके आगे बढ़ गए। और वहां पर क्या करते हैं आप, छोटी छोटी बारीक मिस्टेक करते हैं, जिसको हम सिल्ली मिस्टेक कहते हैं। तो सिल्ली मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ये बारीक मिस्टेक साथियों आपको नहीं करनी है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहना है। लीविंग एमसीक्यूज ब्लैंक एंड सीक्वेंस एरर, लीविंग एमसीक्यू ब्लैंक एंड सीक्वेंस एरर साथियों। ठीक है, तो यहां पर देखो ये तब होता है ज्यादातर जब ऑफलाइन पेपर देते हैं, है ना, एमसीक्यूज खाली छोड़ देते हैं या कुछ और सीक्वेंस एरर आ जाता है। ऑनलाइन में ये संभावना कम रहती है, ना के बराबर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चंस पर, वहां पर आगे बढ़ना है, अटकना नहीं है। अगर आपको अटक गए, अगर ईगो पे ले लिया कि यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं कर पा रहा हूं, ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बार बार आपके माइंड में आएगा ये कैसे नहीं हो रहा है, तो होता क्या है कि आप यहां से परेशान हो जाते, ईगो पर ले लेते हो और टेंशन हो जाते हैं, कंफ्यूजन में फंस जाते हो। इससे आपकी रिकॉल करने की पावर कम हो जाती है और जो आगे वाला पेपर है वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहो, कंफ्यूजन से तुरंत आगे बढ़ जाओ कि लास्ट राउंड में 30 मिनट में देखूंगा, इतना अधिक कंफ्यूजन है, अब नहीं सोचूंगा, पहले सारा पेपर अटेम्प्ट कर लेता हूं, फिर 30 मिनट में लास्ट में मैं देखूंगा। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अटकना नहीं है, ईगो पे नहीं लेना है, तुरंत आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो और बाकी देखा जाएगा लास्ट में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सत्य असत्य ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लगभग देखो रिसर्च बेस्ड है कि यहां पर लगभग 60% चांसेस रहते हैं इनके सही होने के। ट्रू एंड फॉल्स के 60% चांस होते हैं, जो सत्य कथन है उसके 60-70% चांस है सही होने के। तो वहां पर अगर समझ में नहीं आ रहा है
तो सत्य वाले को सत्य कर दो, ट्रू कर दो, है ना। ट्रू एंड फॉल्स में 60% ट्रू वाले होते हैं, ठीक है। या कथन कारण वाले होते हैं कि ए आर सत्य, दोनों आर ए की सही व्याख्या करता है ना। 70% यही सत्य होता है। फिर भी दिमाग लगाकर सोच समझ के करना है ना। ये कोई सनातन नहीं है, लेकिन अधिकांश तो ऐसे मिलते हैं। जैसे एसर्शन और ये रीजन वाले हैं, ए आर बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे अधिक संभावना इसकी होती है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सबसे अधिक संभावना 60-70% संभावना इसकी होती है, ठीक है। 60% संभावना किसकी होती है कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। और इसमें देखो 40-50% संभावना होती है यहां पर सी की, कि ए गलत है या आर गलत है, नॉट करेक्ट है, इस प्रकार, ठीक है। तो यहां पर ज्यादातर ऑप्शन ए और बी में छुपा हुआ होता है, इसको आपको पहचानना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं यहां पर। तो साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर एग्जाम है, टेंशन हो रही है, कैसे होगा, क्या क्या होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इतनी मेहनत की है, सब भूल रहे हैं। मेरी बात को सुनना है। एग्जाम में सबको डर लगता है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको एग्जाम में डर नहीं लगता है। मैं एग्जाम में बैठूंगा, मुझे भी डर लगेगा, तो ये डर स्वाभाविक है। एग्जाम के दौरान हम खूब मेहनत करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले सबको लगता है कि यार मैं सब कुछ भूल गया हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आपको याद है साथियों, बस अपने आप पर विश्वास रखो। जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठोगे, सारी चीजें आपके सामने आएगी और याद आ जाएगी। आपने मेहनत की है तो वो मेहनत रंग लाएगी, इसलिए खुद पर विश्वास रखना है, और बर्डन नहीं लेना है। पर्याप्त आपको आज शाम को बढ़िया सो जाना, पर्याप्त नींद लेना, कल आराम से टाइम पर समय पर सेंटर पर पहुंचना, इसमें कोई कोताही कोई गलती मत करना। साथियों, यहां पर ये है ना, परीक्षा तैयारी के साथ साथ आपकी सोच की भी परीक्षा है ना। आपके अंदर भाव कैसे हैं, चीजों को कैसे बर्डन, आप तनाव कितना झेल लेते हैं, उसकी भी परीक्षा है। ये आपके मैनेजमेंट की परीक्षा है साथियों। एग्जाम मैनेजमेंट केवल एग्जाम हॉल में नहीं होता है, ये आपसे शुरू होता है कि आपकी आंतरिक मन स्थिति कैसी है, चीजों को आप यहां से कैसे ले रहे हैं, यहां से कैसे सोचते हैं। तो आंतरिक मन स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मैटर करती है। जो व्यक्ति जितना शांत सरल स्वभाव का है, अच्छे से पढ़ा है, मेहनत की है, याद किया है, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, और वो जब एग्जाम देने जाएगा तो आराम से करके आएगा, ठीक है। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, हार्ट बीट को नहीं बढ़ाना है साथियों, ठीक है। उसके बाद में देखो पारिवारिक स्थिति। कई लोग के क्या है, माता पिता बड़े सेंसिटिव, अरे मेरे बच्चे को मत छेड़ो, अरे मेरे बेटे को मत छेड़ो, अभी इसकी परीक्षा है, अरे इसको थोड़ा अलग रखो। तो इस टाइप की जो चीजें होती है ना, बहुत ज्यादा पारिवारिक स्थिति से भी हम ऐसा माहौल बन जाता है टेंस वाला, पूरे घर में अरे एग्जाम है एग्जाम, अरे क्या एग्जाम है यार, इतना हवा क्यों बना रखा है। उस होवे से ही वो बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। तो कुछ पारिवारिक स्थितियां भी होती है, उसको भी आपको लाइट में रखना है कि सब अच्छा होगा, ठीक है। ये आपके व्यवहार से तय होता है। एग्जाम के दौरान आपका व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ा आप टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं करना है, स्थिति प्रज्ञ बनना है। स्थिति प्रज्ञ का मतलब है कि कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, एग्जाम है, पढ़ा है, मेहनत की है, सिलेबस कवर किया, जाके देके आ जाएंगे, बाकी जो होगा ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, है ना। कर्म किया है, फल ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, जो भी होगा अच्छा होगा, आपके लिए होगा, ठीक है साथियों। फाइनली 3 शब्द में समाप्त करूंगा यहां पर। आप जब एग्जाम देने जाएं, जितना आप सरल रहेंगे, जितना आप सहज रहेंगे, जितना आप कूल एंड काम रहेंगे साथियों, उतना ही आपका पेपर बढ़िया होगा। मस्ती से अच्छे से पेपर देके आना। कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको अच्छे से मैनेज करना और सब बढ़िया होगा, ठीक है, सब अच्छा होगा। बस ये सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। ऑल द बेस्ट साथियों, आप सभी को गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छे से मैनेज करिएगा, ठीक है। गुड नाइट नहीं कहेंगे, शाम को, रोज शाम को क्लास लेते हैं तो हमेशा वो गुड नाइट निकलता है। ऑल द बेस्ट, गुड डे साथियों। अच्छे से पेपर को मैनेज करें, सहज रहें, सरल रहें, शांत रहें, और जो मेहनत आपने की है अंतिम आहुति के माध्यम से, जेआरएफ शंखनाद के माध्यम से, है ना, और महा मैराथन के माध्यम से जितना हमने पढ़ा, रिवीजन किया, वो सारा काम आएगा। चाहे ऑफलाइन की क्लास, चाहे ऑनलाइन की क्लास, चाहे पेड कोर्स की क्लास, एप्लीकेशन की क्लास, चाहे यूट्यूब की क्लास, चाहे मॉडल, सिद्धांत, थ्योरी, इतनी मेहनत की है, सारी चीजें आपके काम आएंगी, ठीक है साथियों। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से मस्ती से पेपर देके आइए। कल
पेपर देकर आते ही पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। पॉल्यूशन पेपर का लेवल कैसे क्या रहा, कौन कौन से कैसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए, उन सारे प्रश्नों पर हम टू द पॉइंट चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।